डियर स्टूडेंट, बीएससीबी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों का त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रश्नावली 1 का बी कराने वाले हैं, जिसमें आने वाले क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे इस टेबल को याद रखने के अनुपात से। अगर आप लोगों को ये टेबल याद होता है तो आपको इस चैप्टर में सहायता मिलेगा और आने वाले हाइट एंड डिस्टेंस में भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आपको हाइट एंड डिस्टेंस का पूर्ण कंप्लीट इसी माध्यम से आप लोगों को याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि टेबल को याद हम किस प्रकार से रखेंगे। टेबल को याद करने का सिंपल सा तरीका है, साइन थीटा और टैन थीटा को आप याद रखेंगे, इससे ही टेबल को पूरा याद कर सकते हैं। जैसे साइन थीटा का होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। तो इसको कॉस थीटा को 0 डिग्री का मान रखने के लिए हमको याद करने के लिए आसानी से हम 90 को यहाँ से रख देंगे, एक इस साइड वाले से इधर से हम लिखते चले जाएंगे तो कॉस थीटा का मान हो जाएगा। जैसे कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1, कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। इस प्रकार से हम इस साइड से लिख देंगे तो यही हमारा इसका टेबल भर जाएगा। जैसे साइन 60 डिग्री का मान हुआ तो 1/2 हो जाएगा और साइन 0 डिग्री का मान दिया हुआ है तो साइन कॉस 90 का मान हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से ये तीनों अगर याद हो जाता है तो हम उसके विपरीत करके हम याद कर सकते हैं। साइन थीटा का मान हो 0 का विपरीत अपरिभाषित होता है तो ये हो जाएगा अपरिभाषित यानी इंडेफिनेट। उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान अगर 1/2 होता है तो इसमें 2 हो जाएगा। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है तो कोसेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा √2। और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 तो कोसेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3, एक का एक रह जाएगा। उसी प्रकार से कोसेक सेक कॉस का उल्टा सेक होता है तो इसके विपरीत कर देंगे। कॉस 1 का मान 1, √3/2 है तो 2/√3 √2, ये हो जाएगा 2 और ये 0 है तो अपरिभाषित हो जाएगा यानी 0 कॉट 0 डिग्री का मान इस टैन का विपरीत कॉट होता है तो टैन 0 डिग्री है तो ये अपरिभाषित हो जाएगा 0 और कॉट 30 डिग्री का मान टैन के विपरीत 1/√3 है तो ये √3 हो जाएगा, ये 1 होगा। और कॉट 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3 और साइन कॉट अपरिभाषित है तो कॉट 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये पूरा टेबल याद होना चाहिए, जिससे कि आने वाले प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो एक बार देख लेते हैं। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 और कॉस 90 का मान 0 होता है। टैन 0 डिग्री का मान 0 होता है, टैन 30 डिग्री का मान 1/√3, टैन 45 का मान 1 और टैन 60 डिग्री का मान √3 और टैन 90 अपरिभाषित होता है। अगर ये तीनों याद रहता है तो हम उसके विपरीत करके ये तीनों याद कर सकते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये पूरा टेबल याद होना चाहिए, जिससे कि आने वाले क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे टेबल। और उसके बाद ये महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों को याद होना चाहिए। जब साइन थीटा का मान होगा, जब 0 से 90 डिग्री के बीच बढ़ता है तो साइन थीटा का मान साथ साथ बढ़ता है। साइन थीटा में क्या होता है, जब 0 से 90 डिग्री के बीच बढ़ता है तो साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। उसी प्रकार से 0 से 90 के बीच अगर कोई मान बढ़ता है तो कॉस थीटा का मान साथ साथ घटता है। और जब 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई मान बढ़ता है तो टैन थीटा का मान भी बढ़ता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल इस प्रकार से अगर दिया हुआ रहेगा, साइन 10 डिग्री, साइन 15 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 45 डिग्री।
अगर इसको बोले कि बढ़ते क्रम में लिखना है तो किस प्रकार से लिखेंगे, इसका मान को बढ़ते क्रम में सजा देंगे, यही बढ़ते क्रम में हो जाएगा। तो साइन 10 डिग्री 45, साइन 10 डिग्री 15 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री और 90 डिग्री हो जाएगा, तो इसका मान बढ़ते क्रम में हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा साइन 10 डिग्री, साइन 15 डिग्री, साइन 45 डिग्री और साइन 90 डिग्री। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि आप लोग आने वाले क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यह महत्वपूर्ण तथ्य है। इसी प्रकार से अगर cos थीटा में रहे तो cos थीटा का मान की क्या होता है, साथ साथ घटने लगता है। तो इसको बढ़ते क्रम में अगर रखना होगा तो यहाँ पर cos का क्वेश्चन सिर्फ आएगा cos थीटा, तो इसका इस प्रकार से रहेगा cos 70 डिग्री, cos 65 डिग्री, cos 55 डिग्री। तो इस प्रकार से इसका मान बढ़ते क्रम में हो गया, यानी इसका डेफिनेट चिन्ह इस प्रकार से हो जाएगा, ये बढ़ते क्रम में हो जाएगा, इस प्रकार से इसका मान होगा। और साइन थीटा और टैन थीटा का मान भी इस प्रकार से इसमें बढ़ते क्रम में साइन थीटा का तरह ही चलता है। तो टैन 15 डिग्री, टैन 90 डिग्री, टैन 45 डिग्री, टैन 60 डिग्री, इस प्रकार से इसका बढ़ते क्रम में हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि आप क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यदि क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ रहे तो यदि क्वेश्चन है यदि a/2 बराबर 15 डिग्री हो तो कॉट ए का मान बताए। जैसा कि आप लोगों को टेबल में लिखा है 45 डिग्री 15 डिग्री 30 डिग्री ये सब का मान, लेकिन यहाँ पर 15 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, यानी इधर गुना में a/2 बराबर 15 डिग्री। तो जब ये गुना में है इधर बटा 1 करेंगे तो तीछा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a से a रह जाएगा और 15 दूना 30 डिग्री, यानी a का मान कितना हुआ 30 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री का मान कितना होता है वही आंसर हो जाएगा। तो कॉट 30 डिग्री का मान होता है √3, यानी इसको हम √3 लिख सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को पाई चार्ट जो पहले दिए हैं वो आप लोगों को याद होना चाहिए, सभी का मान कितना होता है 30, 60, 45, 0 और 90 का। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि क्वेश्चन 2 देखते हैं। यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान होगा। क्वेश्चन है यदि tan थीटा का मान √3 हो तो थीटा का मान कितना होगा। तो उसी प्रकार से अगर पाई चार्ट मान याद होगा तो थीटा का मान कितना हो जाएगा। तो tan थीटा में देखेंगे √3 कितना का मान होता है, √3 होता है 60 डिग्री का, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, यही आंसर हो जाएगा। तो इस पर अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें 10th की अच्छी तैयारी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आ जाए साइन स्क्वायर 45 डिग्री, क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो इस प्रकार क्वेश्चन अगर आ जाए, इसका बोला है कि बराबर में 1 होगा या नहीं होगा, यानी प्रूफ करना है कि 1 इसका मान आएगा या नहीं आएगा। तो साइन 45 डिग्री का मान देखेंगे सबसे पहले कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो यहाँ पर 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2। तो 1/√2 का होल स्क्वायर, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 बराबर 2/2। तो इस प्रकार से इसका सॉल्व निकल कर आ जाएगा 1।
आशा करते हैं कि आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि समकोण त्रिभुज का कोण सी का मान इसमें निकालना है कि सी का मान कितना होगा। ए भुजा का लंबाई ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर और ए सी की लंबाई 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो कोण सी का मान कितना होगा। यानी इस भुजा का कोण का मान पूछ रहा है कि कितना होगा। तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आपको पहले वीडियो में बतलाए थे कि आप लोग किस प्रकार से साइन थीटा में पी बाई एच आता है। ये कोण का पूछा तो सामने वाला पी एच और बी हुआ। तो इसमें पी और एच का मान दिया हुआ है, तो पी और एच किस में आता है, साइन थीटा में आता है। साइन थीटा में आता है, साइन थीटा नहीं तो इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा में आता है, नहीं तो साइन थीटा में ही आता है। तो पी बाई एच जब करेंगे, पी बाई एच दोनों तरफ से हम बतला देते हैं। पी बाई एच करेंगे तो कितना हो जाएगा, पी का मान हो गया 3, तो 3/6 यानी 1/2। तो अगर 1/2 साइन थीटा में 1/2 किसका मान होता है, तो साइन थीटा में 1/2 होता है 30 डिग्री का मान, यानी कि साइन 30 डिग्री। तो ये कितना डिग्री का कोण बन गया, 30 डिग्री कोण बना रहा है, यानी कोण सी बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। इस प्रकार से आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, cos 10 डिग्री, cos 50 डिग्री, cos 40 डिग्री का मान के दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो इसको बढ़ते क्रम में आप लोग को याद करने के लिए लिखवाए थे महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें cos दिया हुआ है तो इसका मान बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखाएगा, सबसे पहले लिखा जाएगा इसका मान जो है हमेशा घटते हुए क्रम में रहता है, यानी cos 40 डिग्री। अगर cos 40 डिग्री से बड़ा कौन होता है, cos 40 डिग्री से बड़ा होता है cos 10 डिग्री। cos 50 डिग्री होगा यहाँ पे, और यहाँ पे cos 10 डिग्री हो जाएगा। तो ये बढ़ते क्रम में इसका मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से अगर याद होगा तो आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। जैसा कि आप लोग पाई चार्ट देख रहे हैं, पाई चार्ट अगर आप लोग को याद होगा तो आप लोग आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। तो इसका मान किस प्रकार से हम निकालेंगे, ये पाई चार्ट हुआ। पाई चार्ट में साइन 45 डिग्री का मान देखेंगे, तो साइन 45 डिग्री का मान होता है, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो साइन 45 डिग्री के जगह पर 1/√2 देंगे। उसके बाद इंटू है तो इंटू कॉस 45 डिग्री। तो कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो 1/√2 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो 1/2 यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर कर देंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे गुना है तो 1/2 हो जाएगा। अगर यहाँ पर गुना करेंगे तो 1/√4 माइनस 1/होल स्क्वायर करेंगे तो 4। तो 1/रूट से बाहर निकल जाएगा 2 माइनस 1/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 लौसा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 1/4, इसका सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इस प्रकार से आसानी से मान रखकर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है tan 60 डिग्री बटे में साइन 60 डिग्री प्लस कॉस साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री का मान निकाले। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का मान जो होता है वो हम रखेंगे। जैसे कि tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो tan 60 डिग्री के जगह पर √3 लिखाएगा। उसके बाद साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो साइन 60 डिग्री की जगह पर √3/2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व इस प्रकार से करेंगे, √3
ये दोनों का लॉसन नीचे ले लेंगे 2√3 प्लस √3 बराबर हो जाएगा √3/2 2√3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका कितना आंसर निकल कर आ जाएगा, एक इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक करें, चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, 10th की अच्छी तैयारी कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग का ये पाई चार्ट याद नहीं होगा तो पाई चार्ट महत्वपूर्ण है, आप लोग को याद होना चाहिए, जिससे कि हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी में भी यह जो मान है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 3b बराबर 4 cos क्यू बी माइनस 3 cos b यदि b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें। तो इसको सिद्ध करना है। अगर इस साइड LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड LHS हुआ और ये RHS हो गया लेफ्ट राइट हैंड साइड, तो दोनों तरफ से इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर सही आता है या नहीं आता है। तो cos 3b को हम लिख सकते हैं cos 3 और b का मान कितना दिया हुआ 30 डिग्री तक, गुना 30 डिग्री से कर देंगे यानी cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, cos 90 डिग्री का मान होता है, cos 90 डिग्री का मान होता है 0। कितना था cos 90 डिग्री का मान 0, यानी LHS से 0 आया। तो राइट हैंड से अब देखेंगे कि उतना 0 आता है या नहीं आता है। तो इस साइड से अगर सॉल्व करेंगे तो 4 cos क्यू 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो 4 इंटू √3/2 का होल क्यूब माइनस 3 cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 3√3/8 माइनस 3√3/2। इस प्रकार से आप लोगों को गुना करने आना चाहिए। जब √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √9×9=27। जब वर्गमूल इसको करेंगे तो 3 बाहर निकल जाएगा और √3 अंदर रह जाएगा। तो इस प्रकार से 3√3 और 2 का जब 3 बार गुना करेंगे तो 8 इसका आ जाएगा। तो 4 से हम 2 मरतबे इसको काट सकते हैं। तो 3√3, तो यहाँ पे आया 3√3/2 माइनस 3√3/2, 3√3/2 और 3 माइनस 3√3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर कोई भी संख्या नहीं बचे यानी 0/2, तो इसका आंसर 0। तो लेफ्ट हैंड यानी LHS और RHS दोनों प्रूफ हो गया। तो हम इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें सिद्ध करना है कि दोनों तरफ 0 आता है या नहीं आता है। तो यह प्रूफ हो गया। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर b बराबर 60 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि cos a माइनस b बराबर नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि ये साइड और ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसको जब सॉल्व करके देखते हैं कि बराबर है या नहीं है, यानी इसको प्रूफ करना है बराबर है या नहीं है। तो cos a माइनस बी, जब cos a माइनस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 डिग्री, यानी 60। cos a का मान कितना देना है 60 डिग्री, 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री। जब ये 60 में से 60 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा cos 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, cos 0 डिग्री का मान होता है 1। cos 0 डिग्री का मान इस साइड से आया 1। इसी प्रकार से cos 60 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री का मान कितना था, cos 60 डिग्री का मान होता है
1/2, 1/2 माइनस 1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 लसा हुआ, इसको भिन्न का घटाव करेंगे, 2 में से 2 लसा, तो 0/2, यानी इसका आंसर आ जाएगा 0। तो इस साइड 1 आया और एक साइड 0 आता है, तो इस प्रकार से ये दोनों बराबर नहीं, यानी ये प्रूफ हो गया। तो इस प्रकार से आप लोग पूरा चैप्टर को आसानी से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 10th की अच्छी तैयारी के लिए अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।